हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। कुएं में गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। कुएं की जाली टूटने से हालत गंभीर है। शादी की रस्म के दौरान ये हादसा यहां पर हुआ है, और जानकारी के मुताबिक हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गए। इनमें से 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी। से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त SDRF की टीम भी बुलाई है, जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को, कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। बड़ी दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है, परंतु अब इसमें जो बेस्ट पॉसिबल सहायता हो सकती है शासन। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो मौके पर नहीं पहुंच पाई, 2 घंटे लेट हो गए। देखिए, जो अगर कोई किसी स्तर पे भी लापरवाही है तो कमिश्नर साहब यहाँ हैं, उसके अलग से जांच करा लेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रूरत है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हो सकता है परिवार को और अन्य परिजनों को, उनको हम दें। उनके साथ शासन प्रशासन के साथ सहानुभूति है। सभी लोग हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हम उनके साथ खड़े हो सकें इस वक्त में, और कोई कसर अगर सहायता में ना रहे इसका हमारी तरफ से पूरी प्रयास हो। सर, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं तो सर, मृतकों में महिलाओं की संख्या, बच्चे भी हैं क्या? 1 साल की बच्ची शायद। उम्र के बारे में मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, मेरे पास नेम और एज का कंफर्म डिटेल्स नहीं है। बट 15 से 20 साल में ज़्यादा बताए जा रहे हैं, और 30-35 की उम्र की भी कुछ महिलाएं बताई जा रही हैं। कुएं में सर, आपको थोड़ी देर में सर कोटवा CSC पे जो अधिकारी नहीं, ऑलरेडी सभी डिटेल्स बता दिए गए हैं कि ये बहुत दुखद घटना है कि मतलब इतने लोग उस कुएं के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये उसके वो स्लैब जो गिरने की वजह से ये घटना हुई है। अभी जो संज्ञान में जो आए हुए हैं कि जो यहाँ की जो नज़दीकी CHC में जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे वो संज्ञान में आए हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम शासन को लिखेंगे। और दूसरा चीज़ है, जो जिला अस्पताल में भी भेजा गया है, वहाँ पर भी हम लोग उनका इलाज के लिए पूरा व्यवस्था किए जा रहे हैं। और जो शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो भी सहयोग उनको मिलना है वो सब के लिए मैंने जिलाधिकारी को भी आदेशित किया हूँ। तो मुझे विश्वास है हम लोग कल सुबह तक उसका भी व्यवस्था। सर, 1 साल पूर्व जितने कुएं थे जनपद में सबका सर्वे कराया गया था, और मरम्मत के लिए पैसा भी ग्राम प्रधानों के खातों में आया था, लेकिन मरम्मत नहीं हो सका। क्या कहा जाएगा? ये एक्चुअली ये सरकारी कुएं नहीं है, ये इंडिविजुअल उनका कुएं है। इसमें क्या हुआ है, जो पहले दृष्टि से हम लोग देखने से पता चलेगा कि आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे थोड़ा रिपेयरिंग वर्क कुछ दिन पहले हुआ होगा, 1 साल या 1.5 साल 2 साल पहले हुआ होगा। उसमें जो सैंड यूज़ हुआ है वो मुझे लगता है कि जो बालू है उसको यूज़ किया गया है, और वो जोड़ से मजबूती तरीके से जुड़ा नहीं है। इस वजह से जो हिला होगा, इस वजह से वो ये हादसा हुआ है। कि इसकी जो कल एक टेक्निकल टीम भी हम बना करके भेज करके एक बार चेक करवा लेंगे। और मंडल की सभी जिले के जिलाधिकारियों को मैं निर्देशित करूंगा इस तरीके के जितना भी चीज़ है उसको एक बार देख करके प्रधानों के माध्यम से और ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपालों के। दर्दनाक हादसे से जुड़े अपडेट आपको बता दें कि 13 लोगों की इसमें मौत हुई है। शादी की रस्म के दौरान यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई। 13 लोगों की मौत हो गई है, और
जाली टूटने के बाद सभी कुएं में गिर गए। चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोगों ने कुएं से बाहर निकालना शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। डूबने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। बच्चों की उम्र 5 से 15 साल बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फिर बड़ी खबर हटा से, जहां बाइक और बोलेरो में टक्कर हुई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुंडलपुर की तरफ से बाइक सवार आ रहे थे। पटेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो यह बड़ी खबर है हटा से। चलिए नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। नरेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? चलिए कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता नरेश से इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के। तो हटा से ये बड़ी खबर है, जहां बाइक और बोलेरो की टक्कर हुई है और बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुंडलपुर की तरफ से बाइक सवार आ रहे थे। पटेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। चलिए बढ़ते आगे। पंजाब और यूपी में चुनावी प्रचार चरम पर है। पंजाब और यूपी में पीएम मोदी आज जनसभा करेंगे। फिरोजाबाद में अमित शाह प्रचार करेंगे। करहल में अखिलेश यादव भी प्रचार करेंगे। 20 फरवरी को आपको बता दें कि यहां पर मतदान होना है। तो पंजाब और यूपी में चुनावी प्रचार चरम पर है। पंजाब और यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। फिरोजाबाद में अमित शाह प्रचार करेंगे। बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का सर्वे पूरा कर लिया गया है। आज एक साथ 25 जिलों के 1,71,990 प्रभावित किसानों को कुल 275 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जनवरी को सभी कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कर राहत राशि दी जाए। सर्वे में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 1,64,566 हेक्टेयर इलाके में फसल को नुकसान हुआ। राहत आयुक्त कार्यालय ने सभी जिलों के रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड के 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से और 10वीं की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। प्रदेश में 3,861 परीक्षा केंद्रों पर करीब 17 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। सुरक्षित शारीरिक दूरी के पालन के साथ थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को पढ़ाई से लेकर परीक्षा देने तक में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र में इस अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी। साथ ही किसी किस्म के हथियारों को लेकर चलने प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक आज प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल जुलाई में होने वाले कांग्रेस संगठन के चुनाव की तैयारियों के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। इसमें मुकुल वासनिक, पीसीसी चीफ कमलनाथ और निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र खूटिया हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने और मतदाताओं को लेकर चर्चा होगी। चुनाव के लिए प्रदेश में 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा। पार्टी का कहना है कि बैठक में संगठनात्मक चुनाव के साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी की विधायक कृष्णा गौर ने चुटकी ली है। मध्य प्रदेश के जो चुनाव, जो कांग्रेस संगठन के चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र जी, वो और उनके सहयोगी मध्य प्रदेश में 17 तारीख को आ रहे हैं। एक बड़ी बैठक होगी, उसके अंदर मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी उपस्थित रहेंगे। आगामी क्या रणनीति हो, क्या रूपरेखा हो, इसको लेकर विचार विमर्श होगा। उनका संगठन तार तार हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब उसकी बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। चलिए, तो मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा भोपाल का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, आज दिन भर हम खबरों में बात करें मध्य प्रदेश में, तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज?
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और करीब 2 साल बाद जो है सही व्यवस्था जो रहती है हमेशा की तरह उससे जो है बोर्ड परीक्षाएं होंगी, क्योंकि साल 2020 में जब कोरोना आया था तो कक्षा 12वीं की परीक्षाएं उस दौरान चल ही रही थी। कुछ विषय के पेपर हो चुके थे और कुछ के होना बाकी थे। ऐसे में जो है अन्य जो विषय बचे थे उनका पेपर ना लेकर के आंतरिक एवेल्यूएशन से पास कर दिया गया था बच्चे को। वहीं 2021 में परीक्षाएं हुई नहीं थी, जनरल प्रमोशन दिया गया था। तो अब ये 2021-22 का सत्र है, इसमें ऑफलाइन मोड से परीक्षाएं होंगी। बच्चे भी लगातार इस बारे में मांग करते आए थे कि क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो चुका है तो ऑफलाइन परीक्षाएं करा देनी चाहिए। और स्कूल शिक्षा विभाग करीब 1.5 महीने से परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा हुआ था। अगर हम सेंटर्स पे व्यवस्थाओं की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से हो, इसके लिए पूरी कक्षाओं को पहले से ही सैनिटाइज करके रखा गया है। एक सीट पर केवल एक ही बच्चा बैठेगा। क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग हो सके इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए गए हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो करीब 104 सेंटर्स जो है बनाए गए हैं और इन सेंटर्स के आसपास के दायरों में एक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। करीब 7 लाख बच्चे हैं जो इस बार 12वीं की कक्षा में बैठेंगे, तो पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। इसके साथ ही साथ कोविड संक्रमित यदि कोई बच्चा है तो उसके लिए अलग से आइसोलेट रूम की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं दूसरी खबरों पर हम नजर डोलाएं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ओलावृष्टि से प्रभावित जो किसान हैं उनके खातों में फसल मुआवजा की राशि जो है ट्रांसफर करेंगे। करीब 3:30 बजे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। क्योंकि सीएम कोविड पॉजिटिव है इसलिए ऑनलाइन ही ये कार्यक्रम किया जाएगा। ओलावृष्टि से करीब 1,64,000 हेक्टेयर की जो फसल है उसको नुकसान हुआ था और इसकी भरपाई मुआवजे के लिए किसानों को जो आज जो राशि है वो दी जाएगी। वहीं हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। जो अब बीजेपी एक और बूथ विस्तारक अभियान और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल में रहेंगे, जहाँ वो बैठकें करेंगे और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनकी समीक्षा करेंगे और किस तरीके की रणनीति हो सकती है आगे आने वाले चुनाव को लेकर के, इस बारे में भी वो जो है बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस के नेताओं से। जी चलिए, इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं कि 5 दिनों के यूपी पंजाब दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यूपी पंजाब समेत सभी राज्यों में भाजपा जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव से साफ है कि यूपी में अमित शाह ने योगी को निपटा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास धर्मांतरण सांप्रदायिकता के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तो फिर बाहर के लोगों को की नियुक्ति क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि इसे राज्यपाल को देखना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम विदेश मंत्रालय को अवगत कराएंगे। खाद्य संकट को लेकर उन्होंने एक बार फिर केंद्र को इसके लिए जिम्मेदार बताया। नया रायपुर प्रभावित किसान की मांगों को लेकर कहा कि उनकी वाजिब मांगों को मानने में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं तहसीलदारों की हड़ताल को लेकर कहा कि उनके शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी सभी जगह से जा रही है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में तो कुछ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जा रही है। 2 चरण के चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि अमित शाह जी योगी जी को निपटा दिए। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी है क्या? और जब छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तो फिर बाहर के फिर कुलपति कैसे नियुक्त हो रहे हैं? ये निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय को इसको देखना चाहिए। भारत सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसान ज्यादा उत्पादन करे। उत्पादन घटाना है, यदि खाद ही कम पहुंचे तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। अभी देखिए, ये तो कूटनीतिक मामला है और भारत सरकार के स्तर पर ही होगा, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय को हम लोग अवगत कराएंगे। चलिए बढ़ते आगे और अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां मेडिकल कॉलेज के पास नवजात का शव मिला है। नवजात का आधा शरीर दफन था। कुछ लोगों ने बच्चे की कराने की आवाज सुनी। जिंदा बच्चे को दफन करने की आशंका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। मणिपुर चौकी क्षेत्र की
ये घटना है। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए श्रवण जी, ये जो मामला है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास ही एक स्थान है जो सुनसान है और वहाँ पर कचरा डंप किया जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ लोगों ने बच्चे की कराहने की आवाज सुनी थी, ये बताया जा रहा है, और इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक काफी लेट हो चुका था और बच्चे ने दम तोड़ दिया था, ऐसी बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि जो बच्चे का जो शव बरामद किया गया है वो कितना पुराना है, ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही इसमें खुलासा हो सकेगा। लेकिन पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर पीएम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। ये जो इलाका है वहाँ पर आसपास काफी ज्यादा नर्सिंग होम है और ऐसी आशंका है कि इसी आसपास के किसी नर्सिंग होम में बच्चे का जन्म हुआ होगा और फिर बच्चे को यहाँ पर लाया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जिंदा बच्चे को दफन किया गया होगा तो ये गंभीर मामला है कि आखिर इस तरह की घटना किसने और क्यों की है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और उन लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने बच्चे की कराहने की आवाज सुनी थी। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है तब से सभी में हड़कंप है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर इसके खुलासे की बात कह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं सालासर बालाजी मंदिर के वार्षिकोत्सव की। रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सालासर धाम में एक दिनी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर में बुधवार सुबह से शुरू हुए अनुष्ठानों का सिलसिला दोपहर तक चला और इसके बाद शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी के महात्म्य पर व्याख्यान दिया। पूजा, आरती, उत्सव और धार्मिक उल्लास का ये दृश्य रायपुर के भगवान सालासर बालाजी मंदिर के पावन धाम का है। जयपुर के सालासर बालाजी मंदिर की तर्ज पर रायपुर में बने इस मंदिर ने अपनी स्थापना के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आयोजित वार्षिकोत्सव में सुबह से ही कोरोना प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान बालाजी का दुग्धाभिषेक करने के बाद 1.25 मणि भोग चढ़ाया गया। मंदिर परिसर सुंदरकांड की चौपाइयों से दिन भर गुंजायमान रहा। बहुत सफल आयोजन हुआ, समाज के और सभी समाज के लोग आए। मेरी प्रार्थना है प्रभु से ऐसे ही चतुर्थी, पंचमी और सैकड़ों वर्षगांठ आए, पूरे रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ का कल्याण हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सालासर बालाजी का 4था वार्षिक उत्सव है। इसमें अभी हम लोगों ने 5 दिन पहले तय किया है और आज इतना उत्साह है कि बहुत लोग आ रहे हैं और भी आएंगे। भरपूर उत्साह है, खाली रायपुर में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है। हम दुर्ग भिलाई के लोग भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने। हम सालासर समूह को हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है। जो भक्त जो हमारे जो मंदिर में आ नहीं पा रहे थे, वो एक बहुत दिनों बाद दर्शन करके बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे थे। अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर ढंग से आज कार्यक्रम आयोजित हुआ और आज जो हमें उम्मीद थी कि इस कोरोना काल में कम लोगों की संख्या आएगी, लेकिन एक्चुअली में हमें उम्मीद से बाहर हुआ। वार्षिक उत्सव की कड़ी में शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने सदियों से सुंदर सालासर हनुमान सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी के महात्म्य पर व्याख्यान दिया। पंडित जी ने बताया कि सुंदरकांड में सफलता का सूत्र है, सुंदरकांड ही है जिसने हनुमान जी की पहचान कराई। पहचान यदि हनुमान जी की कोई थी तो थी भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री होने की। लेकिन एक रात में हनुमान जी गए और लौट के आए, सारी दुनिया ने रामदूत के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, जब अवसर मिले लपक लेना चाहिए।
सुंदरकांड ने कहा कि जीवन सुंदर ही तब है जब सुख के साथ शांति जीवन में उतरे। पर याद रखिए कि जिस दिन हमारी आंख बंद हो उस दिन हम अपने बच्चों को शांति की वसीयत जरूर देकर जाएं। जब तक कि तुम खाली नहीं होंगे मैं परमात्मा डाल कैसे पाऊंगा। परमात्मा को पाने के लिए भीतर से थोड़ा खाली होना पड़ता है, वरना सब बह जाएगा। ने अगला करा राम काज लगी तब अवतारा, और जैसी राम शब्द सुना एकदम सुनते भयो पर्वताकार एकदम। अगर आप किसी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने राम नाम बोल दो, हनुमान जी एकदम बोलते हैं, बोलो क्या करना। तो हनुमान जी ने कहा देखो भैया छलांग लंबी लगाना हो तो आधार मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, अगर आपका होमवर्क ठीक नहीं है, अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो सारा एग्जीक्यूशन का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए जो करो जम मेहनत करिए, नींव मजबूत करिए। और हनुमान जी ने हमारे लिए सिखाया ऐसा न करिए कि सुबह नाम ले लिया फिर दिन भर भूल गए, फिर अचानक कुछ याद आया तो, या कुछ घटना ऐसी घट गई या कुछ ऊटपटांग काम हुआ तो राम याद आ गए, नहीं तो फिर भूल गए, फिर कभी है ना, बार बार करना पड़ता है। व्याख्यान के बाद मंदिर समिति ने पंडित विजय शंकर मेहता को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद भगवान की महाआरती की गई। सालासर बालाजी का पावन धाम मध्य भारत का पहला मान्यता वाला मंदिर है, जिसकी पूरे छत्तीसगढ़ में मान्यता है। इसीलिए मंदिर के वार्षिक उत्सव में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।